ले रहे हैं। एकदम से सब निकल गई एक दूसरे से। हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हाथरस में सत्संग में भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप देखें, एफआईआर तो हुई है, लेकिन इसको लेकर अब सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें बाबा साकार हरि का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, बाबा ने सत्संग किया लेकिन बाबा साकार हरि का कोई नाम नहीं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़े कर रही है। इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और कुछ दूसरे सेवादारों के खिलाफ दर्ज की गई है और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो भारतीय न्याय संहिता 105, 110, 126, 223 और 238 यानी 5 धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जब बाबा के जो भक्त बाबा की चरण रज को माथे से लगाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। वहां पर जो मौतें हुई उसके बाद जो सेवादार थे उन्होंने सबूतों को मिटाया है, मृतकों के सामानों को, चप्पलों को पास के खेतों में डाला है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आखिर बाबा का नाम इसमें क्यों नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। बाबा इस पूरे मामले में सबसे अहम गवाह बन जाते हैं क्योंकि बाबा के आसपास उनकी आंखों के सामने यह पूरा हादसा हुआ क्योंकि उनकी चरण रज को माथे से लगाने के लिए श्रद्धालु उनके पास थे। तो आखिर बाबा अपना नैतिक कर्तव्य होते हुए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों अपने श्रद्धालुओं की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों कानून की मदद करने के लिए अपना बयान देने के लिए सामने नहीं आ रहे कि आखिर क्या हुआ और क्यों एक मुजरिम की तरह वो लगातार फरार हैं। क्योंकि पुलिस की कई टीमें उनको अलीगढ़, हाथरस, कासगंज के अलग अलग इलाकों में, मैनपुरी में तलाश कर रही है, लेकिन बाबा ना तो अपने किसी आश्रम में। बिल्कुल पुनीत, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, इतना गंभीर मामला है। पूरा देश इस वक्त सदमे में है, शोक में है और जब इस पर एफआईआर दर्ज होती है तो सवाल उठता है यही कि बाबा का नाम क्यों नहीं। हमारे साथ दो हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए, विपिन है, शिवांग है और साथ ही हमारे साथ पुनीत जुड़े हुए हैं। शिवांग के पास चलेंगे। शिवांग, अब सवाल यह उठ रहा है कि बाबा का नाम इस एफआईआर में क्यों नहीं है? आयोजकों का नाम है, क्या इसलिए बाबा का नाम हटा दिया गया क्योंकि बाबा प्रभावशाली हैं या फिर इसलिए कि बाबा का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं? देखिए, ये कहना कि बाबा का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं, वो कथा स्थल से निकल चुके थे, उसके बाद ये हादसा हुआ, ये हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं बाबा को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी और पुलिस प्रशासन को भी इस बात पे जोर देना होगा कि एफआईआर के अंदर बाबा का नाम डाला जाए। बाबा का नाम एफआईआर में ना डालना ये अपने आप में जांच की, प्रारंभिक जांच में अपने आप में बहुत बड़ी कमी दिखाता है। आज जो मुख्यमंत्री की बैठक होनी है, जो मुख्य सचिव यहाँ पे मौजूद हैं, कमिश्नर, आईजी, डीजीपी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र होगा कि पुलिस की जो प्रारंभिक जांच शुरू हुई है उसमें से बाबा का नाम मिसिंग होना। और इस बात के भी दो पहलू हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात का दावा कर रही है, बिल्कुल शिवांग, ये कमी है, दबाव है, आखिर किस वजह से पुलिस ने बाबा का नाम एफआईआर में नहीं डाला? विपिन, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो से जहां पर यह हादसा हुआ, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बाबा के आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में ठिकाने हैं और आप देखिए बाबा पर यौन शोषण समेत पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। विपिन, उस जगह से जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह सत्संग हो रहा था,